नमस्कार, एनपीसी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं जगत तारण गोल्डी जुबली स्कूल प्रयागराज। यहां पे हल छठ का पूजा हो रहा है और यहां पे आपसे आते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस पूजे से क्या फल प्राप्त होते हैं और इस पूजा की विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं भाई साहब से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम क्या है? संतोष तिवारी। ये जो पूजा हो रही है, इस पूजा के बारे में कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं? ये पूजा जो है हल छठ के नाम से जानी जाती है। इसमें जो है महिलाएं अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए इसको रखती हैं। ये कब ये आता है? भादो माह के जो है षष्ठी तिथि को। अच्छा, आइए हम दिखाते हैं यहाँ की जो महिलाएं पूजा कर रही हैं और ये परिक्रमा कर रही हैं। पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका है तो स्टार्ट हो गया। देखिए, पूजा फेरा हो चुका है। अभी मतलब जो गाज बांधी जाती है और इसको खोला जा रहा है, बस एक गाज छोड़ी जाती है बस। यहाँ पे भी परिक्रमाएं चल रही हैं, परिक्रमा खत्म हो जाएगी तो फिर इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी हम महिलाओं से भी पूछेंगे, इस पूजे की विधि के बारे में और कब से कर रही हैं। ठीक है, आइए हम इन माताओं से पूछते हैं ये पूजा के बारे में और क्या विधि है और पूजा के बारे में और क्या क्या इसमें प्रसाद चढ़ते हैं, इनके बारे में पूछते हैं। नाम क्या है? सीमा त्रिपाठी। ये पूजा से क्या फल प्राप्त होते हैं? ये पूजा से तमाम प्रकार के फल प्राप्त। इससे सबसे पहले है कि इससे पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा की जाती है। इसमें पुत्र की लंबी आयु के साथ साथ सुख समृद्धि भी उनकी बढ़ती है और उसके साथ उनकी उन्नति भी बढ़ती है। इसकी कामना के लिए छठ पूजा की पूजा। छठ पूजा को कई नामों से जाना जाता है। इनको हल छठ के नाम से भी जाना जाता है, ललाही छठ के नाम से भी जाना जाता है। तमाम प्रकार के नाम इसके होते हैं और इनकी जो पूजा है सब जगह अलग अलग, गांव और शहर दोनों सब जगह होता है और हर जगह अलग अलग से होता है। और ये पूजा कुछ महिलाएं अपने घरों में करती हैं, अपने घरों में तालाब बना करके, गड्ढे खोद करके उसमें दूध और पानी डाल करके उसमें पूजा करती हैं। और वही कुछ महिलाएं जो हैं तालाब के किनारे इकट्ठा होकर के पूजा करती हैं। लेकिन ये पूजा कई प्रकार की होती हैं। कुछ पूजा में कुछ लोग कहीं कहीं है कि केवल महुआ, पसाड़ी का चावल और दही चढ़ता है और कहीं कहीं पर है इसमें 6 प्रकार के अन्न चढ़ाए जाते हैं और लेकिन खाया इसमें केवल महुआ और तिन्नी का चावल और दही ही खाया जाता है। और इसमें जो हल से जोता बोया हुआ सामान होता है उसको इसमें वर्जित माना गया है। और इसके लिए ये पूजा के पुत्र की लंबी आयु के लिए ही पूजा की जाती है। ये गाय के दही रहते हैं कि भैंस के? हाँ, भैंस। इसमें गाय के दूध, दही, सब घी सब वर्जित माना जाता है और इसमें भैंस का दूध ही खाया जाता है। इससे लाभ भी मिलता है। इसमें भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस का दही ही खाया जाता है और इससे लाभ मिलता है और इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे देखिए लंबी आयु के साथ साथ इससे ये व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है और महिलाओं की इच्छा की पूर्ति होती है और इसके साथ साथ बच्चों की उन्नति होती है। बोलो छठ मैया की जय। ये बताइए, ये किस लिए आप व्रत रखी हैं? लड़कों के लिए। लड़कों के लिए। आइए हम पूछते हैं कितने दिन से ये व्रत हैं और ये कब से पूजा पाठ कर रही हैं और इस पूजा से क्या महत्व, क्या लाभ है और इसके बारे में। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना है। ये आप कितने दिन से पूजा कर रहे हैं? ये जब मेरा पहला बेटा हुआ था 10 साल पहले से। अच्छा, ये पूजा से क्या महत्व है, क्या लाभ है? ये पूजा बहुत महत्व है और सभी ग्रामीण और शहरी एरिया दोनों जगह रहते हैं। इस पूजा से बहुत ही बड़ा फल मिलता है। पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा किया जाता है और बहुत फलदायक ही होता है, इसीलिए सभी लोग इसको बड़े तन मन से करते हैं। इसका नाम क्या है? इनका नाम हल छठ कहा जाता है। ये सूर्यदेव का पूजा, स्पेशली सूर्यदेव की वंदना पूजा अर्चना होती है इनकी। अच्छा, इनकी कोई कहानी आपको याद है? हाँ, याद है, एक कहानी याद है। हमारे मतलब दर्शक को आप बता दीजिए। बिल्कुल। एक राजा थे, उनको कई सालों से औलाद नहीं होती थी। बड़ी मन्नत यज्ञ हवन के बाद उनको एक औलाद पैदा हुआ। फिर एक साल वो अपनी प्रजा को ऐसे मानते थे जैसे अपने पुत्र की भांति मानते थे। एक साल ऐसा आया कि उनके राज्य में सूखा अकाल पड़ गया। फिर राजा बहुत चिंतित हुए, बैठ के बहुत दुखी थे। तो एक ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो किसी देव का ही रूप धारण कर, क्योंकि बहुत ही वो तपस्वी थे, धारण कर क्योंकि द्वार पे भिक्षा मांगने आए। तो भिक्षा दिए। राजा बहुत दुखी थे, बोले कि क्या हुआ राजा, आपके पास तो सारे धन संपत्ति, अब पुत्र नहीं था वो भी हो गया, तो आप किस बात से चिंतित है। तो राजा बोले सब कुछ होते हुए भी
मेरे राज्य में इस साल अकाल पड़ा है। मैं ऐसा क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताइए कि ये इस संकट से मुक्ति पाया जाए। तो ऋषि बोले कि आप है तो उपाय, कोई भी समस्या क्या कोई ना कोई निवारण तो होता ही है एक उपाय, लेकिन हमको लग रहा है कि आप कोई भी पिता ये उपाय नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत कठिन उपाय है। तो बोले कि आप बताइए हम करेंगे। तो कहें कि आप अपने पुत्र के बलि देना पड़ेगा, आपके अपने पुत्र को, तब ये जाके आपके यहाँ ये बरसात होगा, आपका सूखा काल की जो परेशानी है उसको दूर होगी। तो राजा बोले ठीक है हम करेंगे, एक पुत्र की बलि देंगे, लेकिन सैकड़ों हजारों पुत्र हैं जो हमारे बलि हो रहे हैं, सूखा काल पड़ा है, भूखों प्यासे मर रहे हैं। तो राजा गए तो बड़े चिंतित मन से लेटे थे, आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से, लेकिन कहें कि एक अपने पुत्री की बलि न देते हुए कितने पुत्र रोज मर रहे हैं हमारे राज्य के, वो भी तो मेरे पुत्र के ही समान है। तो फिर वो कहे कि अब हम तो मान लेंगे, अपना मन कठोर कर लेंगे, लेकिन एक ममता जो माँ क्या होता है उनको कैसे समझाएंगे। तो वो झूठा संदेशा दिलवाए अपनी पत्नी से सिपाहियों के द्वारा कि जाइए बोल दीजिए कि उनके माता पिता की तबीयत ख़राब है, आप जाइए अपने माँ बाप का हालचाल लेते आइए। तो सिपाही आया, बोला राजकुमारी आपके माता पिता की तबीयत ख़राब है, आप जाइए। संदेशा आया था अपने मायके जाइए, वहाँ उनकी हालचाल लेकर आइए। तो बोले ठीक है। राजा उनको पालकी से भेज दिए। रानी का मन बहुत विचलित था, पहले से एक माँ का दिल है भाई, वो तो होगा। तो रानी बोली कि हम अपने राजकुमार को भी लेके जाते हैं। तो राजा बोले क्या करेंगी, अभी जाके शाम को पालकी अभी जा रही है, आप तो वापस आ जाएंगी तो क्या करेंगी ले जाके। तो फिर वो नहीं ले गई, लेकिन मन तो बहुत विचलित है, एक माँ है जो। तो वो चली गई वहाँ पे, अपने मायके गई, अपने पालकी से गई कि अपना हाल चाल माँ बाप का लेने। फिर वहाँ देखी सब कुछ सकुशल है। फिर वो वापस आई, उनका और मन घबराया कि ऐसा क्या हुआ, क्यों झूठा संदेश मेरे तक आया। वापस पालकी से लौट रही थी, इधर राजा ने बलि दिला दिया, और वहाँ जैसे ही बलि दिया वहाँ पानी की घनघोर वर्षा होने लगी। इंद्रदेव खुश हो गए और वहाँ पे सारे प्रजा खुश हो गए। राजा लेकिन रोते हुए महल में लेटे हुए थे, रानी को क्या जवाब देंगे। फिर जो है रानी लौट रही थी, एक देखी यहाँ एक तालाब था, उसी में छठ मैया की पूजा सभी औरतें कर रही थी। वहाँ रुकी, पालकी रुकाएंगे, जैसे इतना लेट, थोड़ी देर और देखें, पूछे कि किन देवी देवता का पूजा हो रहा है। तो रुकी वहाँ पे और सबसे पूछी किस देवी की पूजा होती है। बोली सूर्य देव का पूजा है, इनको हल छठ के नाम से बोला जाता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए होता है। तो वो बोली कि थोड़ी देर हम भी कर लें। वो बैठे, पूजा पाठ हो गया, देवी माँ से मन्नत मांगी और प्रसाद लिए, और सुहाग ने प्रसाद लिए। बोली कि हे देवी माँ, हमारे पुत्र की लंबी आयु दीजिएगा, चिरायु दीजिएगा, मैं हमेशा पुत्रवती रहूँ। तो वो ऐसा करके वो पूजा प्रसाद लेके वापस चली आई। देखी कि आते हुए बगीचे में उनका राजकुमार जो थे आखेट कर रहे थे। उसके बाद वो बहुत खुश हुई कि सब कुशल। फिर अंदर महल में गए। राजा को तो कुछ नहीं पता था क्योंकि राजकुमार जिंदा हो गए हैं। वो रोते हुए अपनी राजकुमारी से पत्नी से सारा कहानी कह डाले। तो बोले ऐसा तो नहीं है राजा जी, अपने राजकुमार तो आखेट कर रहे हैं, कहीं ये कैसे संभव हो सकता है ऐसा। तो वो उनको तुरंत ही ध्यान आया, लग रहा है छल छठ की मैया की पूजा प्रताप का फल है। हे देवी माँ, जैसे मेरे पुत्र को फिर से जिंदा की लंबी आयु, जैसे सभी के पुत्र को सही सलामत रखिएगा। बोलिए हल छठ मैया की जय।